नमस्ते। शुरू करते हैं आज लुसेंट की किताब का कंप्यूटर की किताब का पहला अध्याय। और ये है लुसेंट की किताब आपकी कंप्यूटर की, जो आपको स्टाफ सिलेक्शन सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन सीएचएसएल, एनटीपीसी में आपको कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। और बैंकिंग में भी आपको एसबीआई पीओ आईबीपीएस में भी आपको कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको पहला चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय, दूसरा कंप्यूटर का विकास, तीसरा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, चौथा है मेमोरी, पांचवा है पर्सनल कंप्यूटर, 6 डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग भाषाएं, 7 डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, 8 सॉफ्टवेयर, 9 डेटा संचार और 10 इंटरनेट, 11 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, 12वां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 13वां कंप्यूटर से संबंधित संक्षेप। और ज़्यादातर आपको कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप ही पूछे जाते हैं। और एनटीपीसी में भी आपको ज़्यादा संक्षेप ही पूछे जाते हैं। आप इन पर ज़्यादा ध्यान दें। और अभी शुरू करते हैं बेसिक से। कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन है वो जो बेसिक है आपको पूछा जाता है, पर आप ध्यान रखें कि शॉर्ट फॉर्म आपको ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह एक केवल स्वयंचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित होती है। आपको पता है ऑटोमेटिक होता है, इसलिए कोई गलती नहीं होती। इसकी क्षमता जो होती है सीमित होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसकी मेमोरी जो होती है वो एक सीमित हो सकती है। और यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना, यानी हिंदी में संगणक कहते हैं। आपको पता होगा, अपने बचपन में सुना होगा, जो पहले कैलकुलेटर था और उसके बाद संगणक आ गया। और इसी तरह से इसका कैलकुलेटर का जनरेशन आप कह सकते हैं कंप्यूटर को। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वही से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। आप यहाँ ध्यान दें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनमें फ़र्क होता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन, ये तीनों में फ़र्क होता है, आपको आगे पता चलेगा। कंप्यूटर को एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। और मानव जो है वो नेचुरल, यानी कि नेचुरल उसकी मेमोरी होती है। और ये जो है वो कृत्रिम है, यानी कि मानव निर्मित कंप्यूटर होता है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। और यहाँ लिखा गया है कि स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, पर असल में ऐसा नहीं होता। मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द, अभी कोई शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे। डेटा, डेटा यानी यह व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले अवस्था है। प्रोसेस की पहली अवस्था डेटा होती है। और साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। दो इसके भाग होते हैं। न्यूमेरिक यानी कि जो आंकड़े में है उसे न्यूमेरिक कहते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक यानी भी आंकड़े ही होते हैं, पर उसमें अक्षरों भी का भी प्रयोग किया जाता है। तो संख्यात्मक डेटा या न्यूमेरिक डेटा आप कह सकते हैं। 0 से 9 तक के अंकों को इसमें प्रयोग होता है, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि। और दूसरा जो होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसमें अंकों में अंक का उपयोग, अक्षरों का उपयोग, चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे पता लिखने में आप करते हैं, एड्रेस लिखने में करते हैं। दूसरा शब्द है सूचना। सूचना क्या होती है? तो यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। ओके, कंप्यूटर की कुछ विशेषता है।
यह सिर्फ पढ़ना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। आप पढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यह तीव्र गति से कार्य करता है अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित होता है। ओके, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यह ऑटोमेटेड होता है, इसलिए इसमें त्रुटि ज़्यादातर होती नहीं है। यह स्थायी या विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने से सक्षम है। ओके, आप अगला पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के कुछ उपयोग है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप अभी भी यूज ही कर रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में, और कोई जो हमारे स्टूडेंट है वो कंप्यूटर पे देख के पढ़ाई कर रहे होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे वायुयान आरक्षण, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंक, चिकित्सा विज्ञान, रक्षा, प्रकाशन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन के लिए तो आप रोज ही उपयोग करते। कंप्यूटर के कार्य, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेटा संकलन, डेटा का कलेक्शन करना, एकत्र करना, डेटा का संचयन स्टोरेज करना, डेटा संचयन, डेटा संसाधन यानी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस, और डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट जिसे हम कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसमें फ़र्क होता है। तो क्या फ़र्क होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन किया जाता है। संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो पहले संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित की विधि यानी कि मैनुअल मेथड, जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, और इससे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, और ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है NTPC में या किसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आप याद रख सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा या रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ओके, डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो निर्णय लेने के लिए भी किया जाता है, याद रखिए। यहाँ पे कोई चार्ट दिया गया है। इनपुट, जिसमें इनकमिंग डेटा आता है, और आउटपुट, जिसमें आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। इनकमिंग यानी जो आने वाली इंफॉर्मेशन है उसे इनपुट हम कहते हैं, और आउटपुट यानी कि जाने वाली इंफॉर्मेशन। और इसमें इसके दोनों के बीच में है जो प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस जो होता है, इसे हम इनपुट और आउटपुट का जो डाटा आने और जाने की जो इंफॉर्मेशन है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ओके, कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं, जिसमें कंप्यूटर उपकरण में क्या क्या होते हैं? CPU होता है, UPS होता है। ओके, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाई होती है जिसके उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। इनपुट यूनिट क्या है? तो वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित या ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM, इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। टेलर मशीन है, ये ध्यान रखिए। आपको ध्यान रखने के लिए मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, टेलर मशीन यार। टेलर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी यानी विड्रॉ करते हैं यानी निकालते हैं, तो हमें पिन नंबर की डालना होता है, और उसके लिए इनपुट इकाई में कीपैड का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम ATM में पिन डालते हैं उसमें क्या होता है? कीपैड का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है, तो आपको पता है कंप्यूटर आप जब लेते हैं तो आपके पास जो मेमोरी इकट्ठा करने के लिए होता है उसे कहते हैं हम CPU। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो CPU है आपका कंप्यूटर के साथ, उसका नाम है
प्रोसेसर भी उसे कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो अगर ख़राब हो जाए तो आपका डाटा पूरा ख़त्म हो जाता है। जो डाटा है इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे मनुष्य का ब्रेन होता है, मानव का ब्रेन होता है, उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं। और जिस सीपीयू होता है, देखिए यहाँ पे दो शब्द है, सीपीयू और यूपीएस। सीपीयू और यूपीएस में फ़र्क होता है। सीपीयू एक स्टोरेज का माध्यम है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ओके, इनपुट को आउटपुट में, ये ध्यान रखने की बात है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसे अग्रलिखित भाग में होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कौन से भाग है। तो इनपुट यूनिट में क्या क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, सॉरी, कंट्रोल यूनिट। आपको पता है क्या होता है, तो मेन मेमोरी, और इसके बाद जो आता है वो आउटपुट यूनिट। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, आप देखिए ये कि कैसे मिलकर बना होता है, इसका एक चार्ट है। और देखिए नीचे भी लिखा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि यह एएलयू का फुल फॉर्म को पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव यानी प्लस माइनस, इन मल्टीपल डिवीजन, ऐसे तार्किक गणना को अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे बड़ा छोटा या इज इक्वल टू या हो या नो, यस ओ नो इत्यादि आते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यानी कि तार्किक जो क्षमता होती है, शब्दों की जो तार्किक क्षमता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, और यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो कार्य को नियंत्रित कौन करता है, तो सीपीयू करता है। तो सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट, आप कह सकते हैं कि सीपीयू है। तो कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी सीपीयू उसमें आता है, और प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। ओके, मेमोरी यूनिट, व्हाट इज ए मेमोरी यूनिट, तो यह डेटा और निर्देशों का संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, और इसे मुख्य दो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया जाता है। या देखिए यहाँ पे एक ही है कि मेमोरी में स्टोरेज, आप कह सकते हैं कि स्टोरेज में दो भाग है, कि मेमोरी स्टोरेज में दो भाग है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है तब, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा और निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। पहले जो डेटा आएगा वो प्राइमरी में आएगा स्टोरेज होने के लिए, और सेकंड में लास्ट में जो सेकंड मेमोरी के में आता है और निर्देश को संग्रहित क्या करने में आता है। और आउटपुट यूनिट क्या होता है, इसे हम इनपुट यूनिट भी कह सकते हैं। और आउटपुट यूनिट जो है वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा से लेकर उसे यूज़र को समझाने योग्य बनाता है। ओके, जो सीपीयू का डेटा है उसे, जो आउटपुट डेटा है उसे यूज़र को समझाने के लिए योग्य बनाता है। जैसे कि हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, जैसे हम रसीद होता है, हमें एक चिट मिलती है जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस जिसे हम कहते हैं, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है। यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से मिलती है उसे हम आउटपुट यूनिट कह सकते हैं। जैसे कि जो बिल है, प्रिंट है, जो हम प्रिंट निकालते हैं उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। और इनपुट यूनिट आप ऊपर समझ चुके हैं। तो ये था पहला चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये पहला चैप्टर जो 15 मिनट चला है, अगला चैप्टर हम 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।